हे गाइस, हाउ आर यू। हाँ जी, ऐसे मैं ना एक वीडियो देख रहा हूँ, क्या नाम है, फाइनेंस विद शरण का है, मूविंग टू यूएसए, कुछ ऐसे है। तो एक बंदा उसने बुला रखा है जो एक्चुअली मूव करके यूएसए वापस आ गया, ठीक है ना। तो वो बंदा कह रहा है कि अगर आप यूएसए चले जाते हो तो आपकी जो वेल्थ है वो 5 टाइम्स हो जाएगी। 5 टाइम्स नहीं, थोड़ी कम हुई है आपकी, 20 टाइम्स हो जाएगी, 20 टाइम्स। लेकिन अगर आप वापस इंडिया चले गए तो, जो कि एक हाईली इम्पॉसिबल चीज़ है, क्लोज टू इम्पॉसिबल है, 1 in 1000 जा रहा है, 0.1% चांस आप चले जाएं। जैसे आप चले गए, ये बड़े रेयर ब्रीड है। ऐसी भी ब्रीड बहुत सारी है जो इंडिया चले गए फिर वापस आ गए, फिर कुछ पता नहीं क्या प्रॉब्लम्स आई, वापस आ गए। तो बेसिकली लॉट ऑफ पीपल कम बैक टू अमेरिका, या बहुत ही रेयर चांस है कि आप वहाँ पे गए और वहीं रह गए। मैं इस तरह के रीजंस ढूंढता हूँ कि लोग जो वापस जाते हैं वो वापस क्यों आ जाते हैं, या वापस जाते क्यों नहीं है, राइट। वो तो चलो मुझे भी पता है, नहीं जा पाते, लेकिन जो चले जाते हैं किसी तरह से, वो वापस क्यों आ जाते हैं, मेरी समझ के बाहर है, राइट। तो एनीवे, उसको तो हम छोड़ देते हैं, लेकिन जो बंदे वापस जाने वाले हैं बड़े कम है, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है ना। आप जा नहीं पाएंगे, लेकिन अगर आप जा पाएंगे तो आपके से स्मार्ट कोई नहीं है। 15-20 गुना ज़्यादा हो जाती है वेल्थ, 15-20 गुना ज़्यादा। बहुत ज़्यादा फ़र्क है, बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है। आपने कि ढंग से कमाया होता, वही $12,000 पर पर्सन पर मंथ कमाया। अगर आपकी बीवी काम नहीं करती थी तो ऑब्वियसली फिर आपको फिर वही दिन बचेंगे, लेकिन खर्चा बहुत ही कम होता है। मतलब हमें याद है, हम तो कंसल्टिंग करते थे, कॉन्ट्रैक्टिंग करते थे, वी डिड नॉट मेक मच मिस्टेक्स। तो हमारे कोई ऑलमोस्ट 175 से $200 एन आवर आते थे, 30-32 हज़ार डॉलर आते थे। खर्चा होता था हमारा गिन के 1-1.5 हज़ार, 2,000, बस दैट्स इट। बाकी सारा पॉकेट में, और टैक्सेस भी हम बचा लेते थे बहुत सारे, ठीक है ना। और बहुत ज़्यादा पैसे बचते थे हमारे, राइट। हमारे बहुत ज़्यादा पैसे, 2-3 हज़ार, 3-4 हज़ार टैक्सेस दे के बाकी टैक्सेस भी बच जाते थे। तो 25-25 हज़ार डॉलर हमारी सेविंग थी एक महीने में। कितनी सेविंग होती किसी की, इतनी तो लोगों की सैलरी में नहीं होती। और हम उम्र क्या थी, 25, 26, 27 ऐसे उम्र की बात कर रहा हूँ। अगर आप दिमाग लगाएं, यहाँ पे आते सारी धड़ाधड़ पैसे बनाना स्टार्ट करें बाय यूजिंग माई CSF प्रिंसिपल्स, विद इन 5 ईयर्स आप इतना पैसा कमा सकते हैं जो इंडिया में आपने कभी भी नहीं कमा सकना था। यस, पर ट्रिक ये है कि आप वापस चले जाएं। फिर आप वापस नहीं गए तो गड़बड़ है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रखिएगा कि अगर आप, ये सबसे पहला डिसीजन आपको, जैसे आप लैंड करें ना इस कंट्री में, आपको ये लेना है कि आपको यहाँ रहना है या वापस जाना है। अगर आपने यहाँ पे रहने का ठीक है ना, यहाँ पे रहने का डिसीजन ले लिया है तो फिर आपको यहीं रहना है। फिर अगर आप उसको उल्टा करोगे तो आप मारे जाओगे। सेम वे, अगर आपने इंडिया जाने का डिसीजन लिया था तो आपको इंडिया ही जाना है फिर, क्योंकि स्ट्रेटजीज बिल्कुल डिफरेंट है उसके बाद। फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर ऑफ थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में स्ट्रेटजी बिल्कुल डिफरेंट है। एनीवे, तो सारा मिला के ये भाई साहब जी कोई गलत नहीं बोल रहे, बट ब्रदर, अगर आप अमेरिका ही रह गए तो आपकी 20x वेल्थ कुछ भी नहीं है, वो इंडिया की 0.5x के बराबर है। आप एक मिडिल माइनस लाइफस्टाइल में घुस जाओगे एंड उससे निकलना बहुत मुश्किल है। देखिए, कई लोग कह रहे हैं बड़ा नेगेटिव बात है यार, मिडिल माइनस हो जाएगा, मिडिल माइनस बन जाएंगे, राइट। मैं थोड़ा सा उसके ऊपर करना चाहूँगा। देखिए, उससे निकलने की मैंने ठीक ठाक सा एक फॉर्मूला है विच इज़ अबाउट 60-70% गुड, एंड वो करने से आप काफ़ी बाहर आ जाते हो और आपके पास फ्री टाइम भी आ जाता है, एंड देन यू कैन डू समथिंग, ठीक है ना, एंड देन यू कैन डू समथिंग बिगर, राइट। तो लेकिन वो चीज़ें थोड़ा सा करने में ज़रा टाइम लगता है। दैट्स व्हाट माय CSF इज़ ऑल अबाउट, राइट। तो 500-600 के से कुछ नहीं बनेगा, 500-600 के से कुछ नहीं बनेगा। यू नीड टू मेक एटलीस्ट 1.25 मिलियन। एंड आपको कैसे अपना टाइम फ्री करना है, उस तरह के बिजनेसेस पकड़ने, इसमें आपका टाइम भी फ्री हो। अगर आप रेस्टोरेंट चला रहे हो, आपने 600 की कमा भी लिए, मर के मंडे टू संडे काम करके, 7 दिन काम करके, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे CSF प्रिंसिपल्स में वो बंदा नहीं, मतलब सेटिंग हो पा रही। चाहे मिलियन भी कमा ले, कभी भी फ्री नहीं होगा। फ्री होना बहुत ज़रूरी है। फ्री होना, टाइम इस तरह का फ्लेक्सिबल टाइम होना, फ्री तो नहीं होता बट फ्लेक्सिबल टाइम होना बहुत ज़रूरी है। और फ्लेक्सिबल टाइम होने के बाद अब सारे घर गृहस्थी के खर्चों को एक सर्टेन तरीके से करने के बाद, थोड़ी हेल्प यूज़ करने के बाद आपको फ्री टाइम होता है। और उस फ्री टाइम और फ्री माइंड को भी क्रिएट कैसे करना है, वो सारा करने के बाद यू कैन डू समथिंग बिग, एंड दैट्स व्हाट आई एम ऑल अबाउट। तो एनीवे, सो मैं बस उस ये फाइनेंस विद शरण का थोड़ा सा आंसर देना था। वैसे तो मैं प्रॉपर रिएक्शन वीडियो बनाता, बट आज यही सही यार, थोड़ा टाइम नहीं लग पा रहा, तो मैंने कहा चलो यही बना देते हैं। मैं फिर से ड्राइव करके बच्चों को लेने जा रहा हूँ। आई एम यूजिंग माई ड्राइव टाइम, ठीक है ना। ऑलराइट, थैंक यू गाइज।